नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और दिवाली का मौका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस वक्त कच्छ में जवानों के साथ तस्वीर सामने आ रही है और ये देखिए प्रधानमंत्री मोदी की कच्छ में मौजूदगी, जहां पर दिवाली के खास मौके पर जवानों को वो मिठाई खिलाते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो अलग अलग तस्वीरें अब आनी शुरू हो चुकी हैं और ये वो अब से कुछ ही देर पहले की तस्वीर, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कच्छ पहुंचते ही उन्होंने जवानों के साथ मुलाकात की, दिवाली के इस खास मौके पर उन्हें मिठाई खिलाई। तो कच्छ में जवानों के साथ पीएम मोदी की मौजूदगी दिवाली के खास मौके पर, ये जिक्र इस लिहाज से करना भी बहुत जरूरी है क्योंकि प्रधानमंत्री जब जब दीपावली का मौका होता है तो सैनिकों के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं और इसलिए भी क्योंकि सैनिकों के साथ वो दिवाली का वो खास पर्व मनाते हैं जब उनकी हौसला अफजाई करते हैं और इस खास मौके को उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं। अब फिलहाल कच्छ में जवानों के बीच इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और ये एक तरीके की परंपरा बन गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के साथ दिवाली मनाते हुए हर बार नजर आते हैं और बहुत भावनात्मक पल इसे वो हमेशा कहते हैं। बहुत महत्व भी ये इसलिए रखता है क्योंकि हर साल सैनिकों के साथ वो इस त्योहार को मनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि आज भी अपने संबोधन के दौरान उनकी तरफ से बड़ी बातें सुबह कही गई और फिलहाल कच्छ में उनकी मौजूदगी अब जैसा कि मैंने कहा कि ये एक परंपरा बन चुकी है। आपको हम 2014 से 2024 की एक साथ ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जब दिवाली के खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सैनिकों के साथ मौजूदगी रही है। इसीलिए कच्छ में इस वक्त जवानों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, जहां पर वो दिवाली के इस खास मौके पर उनको मिठाई खिलाते हुए नजर आए हैं और ये इस वक्त 2014 से अब की 2024 की ही लेटेस्ट तस्वीर के साथ आपको हम बता रहे हैं कि किस तरीके से दिवाली के खास मौके पर एक परंपरा के तौर पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी हर बार हम जवानों के साथ देखते हैं। आनंद प्रकाश पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और आनंद, अब तो ये कहना सही है कि एक परंपरा बन चुकी है, मौका खास इसलिए प्रधानमंत्री की मौजूदगी भी हमारे खास जवानों के साथ। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार दिवाली जो है उन जवानों के साथ मनाते हैं जो कि सरहद पर सीमा की निगरानी करते रहते हैं। क्योंकि अगर देशवासी जो है अगर कोई भी त्योहार, दिवाली, होली अगर मना पाते हैं सुख शांति से, तो उसकी वजह यह है कि हमारी सीमाएं सुरक्षित है और हमारी सीमाओं को सुरक्षित करने का यही वो जवान है जो करते हैं, जिनके साथ प्रधानमंत्री हर बार अपनी दिवाली मनाते हैं। और आपको हम बता दें कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार कच्छ में जवानों के साथ दिवाली मना रहे हैं। लेकिन जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो अक्सर कच्छ की सीमा पर जाते थे, वहाँ पर जो जवान तैनात रहते हैं उनके साथ वो दिवाली मनाते थे। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद तो पहली बार कच्छ में दिवाली मना रहे हैं और आपने देखा होगा तस्वीरों में भी आपको बीएसएफ के जवान नजर आ रहे होंगे, सीमा सुरक्षा बल के जवान, जिनके जिम्मे जो भारत पाकिस्तान की जो सीमा है जो कच्छ के साथ पड़ती है उसकी निगरानी जो है उस सरहद की निगरानी बीएसएफ करती है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री आज कच्छ में बीएसएफ के जवानों के साथ दिवाली मना रहे हैं। और ये जो सीमा है ये बहुत चुनौतीपूर्ण सीमा है। जो कच्छ की सीमा है उसको कहा जाता है कि भारत पाकिस्तान की सीमा में ये सबसे खतरनाक सरहद है, जहाँ पर ये बीएसएफ के जवान निगरानी करते हैं, पहरेदारी करते हैं। क्योंकि यहाँ पे अक्सर आपने देखा होगा कि यहाँ से पाकिस्तान की जो नौकाएं हैं वो आती रहती है, ड्रग्स की खेप इस सीमा से भारत में उसको एंट्री दिलाने की कोशिश की जाती है। लेकिन इतना चुनौतीपूर्ण यहाँ पे निगरानी करना है, इतनी चुनौतीपूर्ण यहाँ की सरहद है। उस सरहद में भी अगर हमारे बीएसएफ के जवान इतनी मुस्तैदी से सीमा को सुरक्षित रखते हैं तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने के बाद वहाँ पर आज एक अच्छा खासा माहौल था, सब बहुत उत्साहित थे। इसके पहले जैसे कि आपने बताया प्रधानमंत्री देश के अलग अलग हिस्सों में सीमाओं पर जाके जवानों के साथ मना चुके हैं। लेकिन जो कच्छ का जो ये एरिया है ये भी है कि यहाँ पे लगभग जो समुद्री छोर है वो 8 किलोमीटर का क्षेत्र है, वहाँ पे वो दलदल है। इस दलदल में हमारे बीएसएफ के जवान बड़े बड़े बूट्स पहनकर दलदल में घुस के हाथ में राइफल लेके पैदल चलते हुए पूरे सीमा की निगरानी करते हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री जब पहुंचे तो जवानों ने उनका स्वागत किया, उनके साथ दिवाली मनाई। प्रधानमंत्री ने खुद अपने हाथ से उन जवानों को मिठाई खिलाकर उनकी हौसला अफजाई की, उनको ये बताया कि मैं भारत की जनता के एक प्रतिनिधि के तौर पर आपके पास आया हूँ, आपके काम की तारीफ करता हूँ और आप जिस चुनौतीपूर्ण माहौल में आप सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं उसको लेकर पूरा भारत आपके सामने, पूरी भारत की जनता जो है वो कृतज्ञ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप और ये इस लिहाज से भी मैं जिक्र करना चाहूंगी क्योंकि सुबह भी हमने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केवड़िया में मौजूदगी थी। तो ये दौरा एक तरीके से राष्ट्रीय एकता और सैनिकों के सम्मान का ही प्रतीक माना जा रहा है क्योंकि वहीं से सीधा अब प्रधानमंत्री कच्छ पहुंचे हैं आनंद। और ये इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री बनने के बाद गुजरात में जवानों के साथ उनका दिवाली का ये जश्न है।
जी बिल्कुल, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी तो अक्सर वो वहाँ जो जवान जो अलग अलग सीमाओं पर तैनात है उनके साथ वो दिवाली मनाते थे। कच्छ भी हो गए हैं 2-3 बार जब सीएम रहते हुए, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद कच्छ में वो पहली बार दिवाली मना रहे हैं। बीएसएफ के जो जवान थे, जैसे आज प्रधानमंत्री पहुंचे तो सब में एक अलग ही जोश का माहौल था, क्योंकि सबको लग रहा था कि देश का एक प्रधानमंत्री, एक प्रधान सेवक हमारे बीच आया, अपनी दिवाली मनाने के लिए आया, तो जाहिर तौर पर खुशी उनकी कई गुना बढ़ गई। और जैसा कि हमने बताया कि जो वहाँ पे जो सीमा है उतनी चुनौतीपूर्ण है, वहाँ पे निगहबानी करना और सरहद की सुरक्षा करना इतना चुनौतीपूर्ण है। और ऐसे में जब देश का प्रधानमंत्री आपके पास पहुंचता है तो जाहिर तौर पे आप सारी चुनौतियां भूल जाते हो। आपको लगता है कि जो आप देश की सेवा कर रहे हो, देश की सुरक्षा कर रहे हो, तो उसको हाईएस्ट लेवल पे उसको पहचान मिल रही है। और जनता के प्रतिनिधि के तौर पे अगर प्रधानमंत्री खुद वहाँ पहुंचे, दिवाली मनाए, तो जवानों की जोश का, उनके उत्साह का अंदाजा आप सहज लगा सकती हैं। बिल्कुल। और एक बात मैं उस संबोधन के दौरान की भी इसलिए आनंद यहाँ पर जिक्र कर रही हूँ क्योंकि आज सुबह भी प्रधानमंत्री के संबोधन में हालांकि नक्सलवाद, विदेश नीति, कई अहम मुद्दे थे, लेकिन उसमें एक आतंकवाद भी मुद्दा था। और अब हम ये देखते हैं कि किस तरीके से सैनिकों के बीच पहुंचकर ही वो खास मौके पर उनकी हौसला अफजाई करते हैं और उनके संबोधन में भी सीमा सुरक्षा को देखते हुए हर बार कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण बातें दुनिया के सामने रखी जाती हैं, खासकर इस लिहाज से कि जवानों का कितना बड़ा योगदान है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने न सिर्फ दिवाली मनाई, अपने हाथ से जवानों को मिठाई खिलाई, बल्कि उनके साथ उन्होंने खाना भी खाया और उन्होंने उन जवानों को, उन अधिकारियों को जो वहाँ पे मौजूद थे, उनको संबोधित भी किया। जो आपने कहा कि प्रधानमंत्री हर बार जब भी जाते हैं तो हौसला अफजाई करते हैं। जो देश के लिए अपनी भूमिका निभा रहे हैं, सीमा पर तैनात ये जवान, उनकी वो बताते हैं कि न सिर्फ प्रधानमंत्री के नाते बल्कि प्रधान सेवक के नाते हम सब उसके कृतज्ञ हैं। जिस तरह से आपने आतंकवाद को आप चुनौती देते हैं, जिस तरह से सीमा पर आप जो घुसपैठ होती है उसको रोकते हैं, खासतौर से इस सीमा की बात करें कच्छ की सीमा से, तो यहाँ से अक्सर आपने सुना होगा कि पाकिस्तान से कुछ लापता नौकाएं आ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि नौकाओं के जरिए पाकिस्तान समुद्री रास्ते से घुसपैठ करने की कोशिश करता है। ड्रग्स की खेप भी अक्सर इसी बॉर्डर से भारत में पाकिस्तान भेजने की कोशिश करता है कि उसको लगता है कि सीमा के रास्ते, अगर समुद्री रास्ते अगर हम भेजते हैं तो ड्रग्स की खेप पहुंचाए जा सकते हैं। लेकिन तमाम पाकिस्तान की जो नापाक कोशिशें होती है वो हमारे बीएसएफ के जवान जो है उसको नस्तानाबूद कर देते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, लगभग 8 किलोमीटर का दलदल के एरिया में भी बड़े बड़े बूट्स पहनकर ये बीएसएफ के जवान वहाँ जाते हैं, उसमें चौकसी करते हैं पैदल चलकर। तो ऐसे में समझ सकती है कि प्रधानमंत्री ने जब उनका हौसला अफजाई की और प्रधानमंत्री ने उनके काम की तारीफ की और कहा कि आप दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, अपने परिवार से दूर, आप भले यहाँ पर है लेकिन आप उस परिवार का हिस्सा है। और वो परिवार जो है वो आपके काम को लेके, आपके बलिदान को लेके, आपके सैक्रिफाइस को लेकर पूरा आपको पहचान करिए। और ये तस्वीरें भी बहुत बड़ा संदेश देती हैं। और शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आनंद आपका। फिलहाल ये 2 तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां प्रधानमंत्री की मौजूदगी बीएसएफ जवानों के साथ दिवाली के इस खास मौके पर, सरहद वाली दिवाली की आज की ये खास तस्वीरें मिठाई खिलाते हुए।